हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी को मर्ज करके। और आज का हमारा टॉपिक 6 है, जिसमें पहला पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चल रहा था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वेटलैंड और ड्राई लैंड के बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें नेक्स्ट है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें जो तरीका होता है, पहला होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें कुछ सब पॉइंट है। इसका पहला सब पॉइंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ठीक है, जिसको सेलेस एंड बर्न और स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। जहां लैंड क्लियर होता है ना, बाय बर्निंग वेजिटेशन की वजह से टेम्परेरी इनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है वहां पर। और इसके कुछ लोकल नेम्स भी हैं। लोकल नेम में नॉर्थ इंडिया में इसको बोलते हैं झूम, मणिपुर में बोलते हैं पमलाऊ, और छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार में बोलते हैं दीपा। मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया बोला जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में पोदू और पेंडा बोलते हैं। उड़ीसा में पामा दाबी, कोमन और ब्रिंगा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वालरे और वाल्टरे, हिमालयन बेल्ट में खील बोलते हैं, और झारखंड में कुरुआ बोलते हैं, ठीक है। और इसके कुछ एक सब पॉइंट है इसका ग्लोबल वेरिएंट। ग्लोबल वेरिएंट, इस प्रैक्टिस को मिल्फा सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में बोला जाता है। लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में बोला जाता है। कनूको इन वेनेजुला में बोला जाता है। रोका ब्राजील में, और मसूली सेंट्रल अफ्रीका में, एंड राई वियतनाम में बोला जाता है। एक इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि क्रॉप है, जैसे कि मेज, ट्यूबर एंड अपलैंड राइस ग्रो होते हैं अंडर 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच इन लूमी और क्लाई सोइल में। और भी प्रेसिपिटेशन होती है इसकी जनरली 100 सेंटीमीटर से ऊपर। नेक्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं। इसका स्मॉल प्लॉट्स होता है कल्टीवेशन के लिए, और यूज होता है सिंपल टूल्स एंड इंटेंसिव लेबर यूज होती है इसमें। क्रॉप होते हैं मेनली राइस, व्हीट एंड पल्सेस, ग्राम, लेंटिल्स, ये सब इसमें होते हैं क्रॉप। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इसकी राइस रिक्वायर करता है टेम्परेचर को 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, और क्लेई सोइल होना चाहिए, एंड 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। वीट के लिए थ्राइव्स एट 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस विद लूमी सोइल, एंड प्रेसिपिटेशन होना चाहिए 50 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पल्सिस के लिए फेवर टेम्परेचर है 20 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक। लूमी सॉइल होता है, एंड रेनफॉल होती है 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में मैंने इकोनॉमिक की क्लास में भी बहुत डीपली पढ़ा हुआ है। अगर आपको कमर्शियल बिल्कुल डीपली पढ़नी है तो आप मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास ले सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डीपली कमर्शियल फार्मिंग के बारे में बताया हुआ है। पर्पस है इसके कमर्शियल फार्मिंग के कल्टीवेशन एंड रेयरिंग आर एम एट मार्केट सेल्स, ठीक है। क्रॉप्स और एनिमल्स होते हैं इसमें मेज, कॉटन एंड लाइफ स्टॉक लाइक कैटल एंड शीप, जानवर इसमें यूज होते हैं, ठीक है। कॉटन होता है बेस्ट ग्रो होता है कॉटन 25 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका होना चाहिए। इन ब्लैक रेगुल सोइल होना चाहिए, और 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होनी चाहिए। एक होता है लाइव स्टॉक रेयरिंग, इसी के अंदर जनरली प्रैक्टिस होता है रीजन मॉडरेट, जिसके जो
मॉडरेट रेनफॉल के साथ होता है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक एंड गुड ग्रेजिंग लेवल होती है फॉर फोडर के लिए। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, ये सब मैंने इकोनॉमी की क्लास में बहुत डीपली पढ़ाया हुआ है। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास ले, उसमें मैंने बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है ये सब। ठीक है, इसमें मैं जितना ज्योग्राफी के लिए जरूरी है सिर्फ उतना बता रही हूँ। इस पोटेंशियल फार्मिंग के डिस्क्रिप्शन होता है लार्ज स्केल, सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन होती है इसमें, और क्रॉप्स होती है इसमें प्राइमरली टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन। और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है इसकी टी की, रिक्वायर करता है टी रिक्वायर करती है 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और एसिडिक और ह्यूमिड रिच सॉइल होता है एंड 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। कॉफी के लिए थ्राइव करता है एट 50 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक और वेल ड्रेन लूमी सॉइल होता है विद 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के रेनफॉल के साथ। रबर के लिए प्रेफर करता है टेम्परेचर 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक और लिटराइट सॉइल होता है एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। शुगर केन के लिए ग्रो होता है वेल 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक और फर्टाइल रूमी और एलुवियल सॉइल होना चाहिए विद 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर रेनफॉल के साथ में। रीजन होता है इंडिया के अंदर टी कल्टीवेट होती है आसाम में एंड केरला में, कॉफी कर्नाटका में एंड शुगर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। शुगर केन होती है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। एक होता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग मिक्स फार्मिंग इसकी डिस्क्रिप्शन है, इन्वॉल्व होता है बोथ क्रॉप, यानी दो क्रॉप होती हैं, कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक रेयरिंग दोनों। ठीक है, क्रॉप और लाइफ स्टॉक होते हैं इसमें, अक्सर इंक्लूड होते हैं मेज, वीट, बार्ले अलोंग विद कैटल और सीप के साथ में। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है मेज की 18 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए, लूमी सॉइल होना चाहिए, 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए। वीट के लिए 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लूमी सॉइल एंड 50 से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। बार्ले के लिए होना चाहिए, बार्ले ग्रोन होता है वेल अच्छे से ग्रो होता है बार्ले 50 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक एंड विद लो रेनफॉल के साथ। रीजन होता है इसकी वाइडली प्रैक्टिस होता है, इसकी वाइडली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है पंजाब, हरियाणा एंड कुछ पार्ट महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में। एक होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग की डिस्क्रिप्शन है, फार्मर्स सोसाइटी के साथ सोसाइटी से पूल करते हैं रिसोर्सेज में, एनहांस करते हैं एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, बेनिफिट होते हैं एक्सेस टू शेयर इक्विपमेंट होता है इनको, बल्क परचेज डिस्काउंट मिलता है एंड बेटर मार्केट एक्सेस होता है ड्यू टू कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ। कुट्टांड पैराडॉक्स एक केरला में है, इंडिया ओनली बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम होता है वेयर राइस ग्रो होती है इनसाइड रिक्लेम पोल्डर्स के साथ में, प्रोटेक्ट करती है डाइस एंड बायोसैलाइन को वाटर मैनेजमेंट के साथ। तो यूनिक दैट FAO रिकॉग्नाइज कुट्टांग एज अ GIAHS के साथ। एक होता है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ठीक है, इसी में बता देती हूँ। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्रॉपिंग का सीजन कैसा होता है। 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग क्रॉप सीजन होते हैं इंडिया के अंदर। नॉर्थ एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ कंट्री में खरीफ, राबी एंड जेद, ये 3 तरह के पैटर्न होते हैं क्रॉपिंग सीजन के। ठीक है, खरीफ अकर होता है ड्यूरिंग द साउथ विंड मॉनसून में, बिगिन होता है जून एंड एंड होता है सितंबर में। ट्रॉपिकल क्रॉप होती है इसकी, ट्रॉपिकल क्रॉप होती है इसकी राइस, कॉटन, जूट, जवार, ग्राउंडनट, बाजरा, मेज, तुअर, ये इसकी क्रॉप्स होती हैं। वहीं राबी बिगिंस होता है
विद ऑनसेट ऑफ विंटर में फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर से एंड एंड होता है मार्च अप्रैल में। क्रॉप्स होती हैं इसकी टेम्परेचर एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स होती हैं जैसे कि वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड एंड रैप सीड्स। ठीक है, जेट की होती है, डिस्क्रिप्शन है शॉर्ट ड्रेन समर क्रॉपिंग होती है। सीजन होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग राबी, राबी के कटने के बाद में। क्रॉप्स टाइपिकली इन अप्रैल और जून में इनका ग्रोन होता है। जैसे कि इसमें आते हैं वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फोडर क्रॉप्स इन इरिगेटेड लैंड। ठीक है, ये आते हैं। साउथर्न स्टेट जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं डिस्टिंक्ट खरीफ एंड राबी क्रॉपिंग सीजन को, एंड सिमिलर होते हैं क्रॉप जैसे कि राइस, मेज, रागी, जवार एंड ग्राउंडनट आर कल्टीवेटेड इन बोथ सीजन्स। हर सीजन में, दोनों सीजन में कल्टीवेट होते हैं। मेजर क्रॉप्स क्या है इंडिया की, ये देख लेते हैं हम। इसमें आता है मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया की मेजर क्रॉप क्या है, राइस। राइस कहाँ ग्रो होता है, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन तीन जगह पे राइस ग्रो होता है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट में है ये। ठीक है, वीट, वीट के टॉप 3 स्टेट में आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। वहीं मेज के में आते हैं कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश। और टोटल न्यूट्री कोर्स कैरियर्स में आते हैं राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। ईयर में है कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ग्राम में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। और टोटल पल्सेस के हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। टोटल फूड ग्रेन्स है उत्तर प्रदेश और पंजाब की। ग्राउंड नट्स के हैं गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। वही रैपसीड के और मस्टर्ड के हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और सोयाबीन के हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, सनफ्लावर के हैं कर्नाटका, हरियाणा, उड़ीसा। टोटल ऑयल सीड के हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। वहीं कमर्शियल क्रॉप में कोई भी टॉप 3 में नहीं आता है। शुगर केन आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। कॉटन आता है गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना में। जूट एंड मीट्स, नेक्स्टार्स, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम में। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स ऑक्यूपाई करता है अबाउट 2/3 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को इन इंडिया में। बेस्ड होता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन्स के, और दे आर क्लासिफाई होती है कैरियर्स एंड पल्सेस में। ठीक है, कैरियर्स में कैसे क्लासिफाई होती है, ऑक्यूपाई करता है अबाउट अबाउट 54% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया इंडिया के अंदर। इंडिया रैंक 3rd आता है इन प्रोडक्शन आफ्टर चाइना एंड यूएसए के। टाइप होता है कैरियल का फाइन ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट, एंड कोर्स ग्रेन में और मिलेट्स में होता है जवार, बाजरा, मेज एंड रागी। ठीक है, राइस, राइस एक खरीफ क्रॉप है और कंसाइडर करता है टू बी क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज को। टेम्परेचर होता है इसका 60 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक फॉर फ्लावरिंग एंड फर्टिलाइजर्स के लिए, एंड 18 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ड्यूरिंग रिपनिंग में। रेनफॉल चाहिए 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक ऑफ एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए। सॉइल होना चाहिए क्लेई, ऑलिवियल, मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल आर आइडियल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऑक्यूपाई करता है अराउंड 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप एरिया को। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 21.6% ऑफ राइस प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। रैंक होता है 2nd आफ्टर चाइना इन 2016 में। सक्सेसफुली ग्रो होता है फ्रॉम सी लेवल टू अबाउट 2000 मीटर ऑल्टीट्यूड एंड फ्रॉम ह्यूमिड एरिया से ईस्टर्न इंडिया में टू ड्राई बट इरिगेटेड होता है एरियाज, पंजाब एरिया जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थर्न राजस्थान में। और साउथर्न स्टेट में वेस्ट बंगाल में क्लाइमेट कंडीशन अलाउ होती है कल्टीवेशन के लिए 2 और 3 क्रॉप्स और राइस इन एग्रीकल्चर ईयर रहता है। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस इन वेस्ट बंगाल जैसे कि AUS, आमान एंड बोरो इन हिमालयन नॉर्थर्न पार्ट में होती है ऑफ द कंट्री। इट इज ग्रोन एज अ खरीफ क्रॉप, ये एक खरीफ क्रॉप के माध्यम से ग्रो होती है।
एक होता है अपटानी फार्मिंग, जिसे अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है अपटानी फार्मिंग। यह एक इंटीग्रेटेड पैडिक फिश मिलेट सिस्टम होता है जो कार्ब फर्टिलाइजर फील्ड एंड कंट्रोल पेस्ट क्रॉप ग्रो ऑन रेज बाउंड टू प्रिवेंट इरोजन के लिए होता है। एंड वाटर इज प्रिसाइजली शेड होता है थ्रू द ट्रेडिशनल बोगो लैम्बो बाम्बो के बम्बू इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। और सेडेंट्री होता है, जीरो वेस्ट होता है, हाईली इफिशिएंट फार्मिंग मॉडल होता है। ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, ठीक है गाइज। एक होता है व्हीट इन राइस सोर्स ऑफ कैल्शियम थैमियम रिबिफ्लोम एंड आयरन। प्राइमरली ये क्रॉप जो होते हैं ना टेम्परेट जोन में होती है और इसका कल्टीवेशन इन इंडिया में इस डन होता है विंटर सीजन में यानी राबी क्रॉप में। टेम्परेचर तो होता है 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक और फॉर शो होता है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। और ड्यूरिंग ये रहता है हार्वेस्ट सीजन में। रेनफॉल ये 80 सेंटीमीटर। सॉइल वेल ड्रेन्ड लूमी एंड क्लेई सॉइल होना चाहिए। ठीक है, चाइना, इंडिया, रशिया आर टॉप 3 व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। कंट्रीब्यूटिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 41% ऑफ वर्ल्ड टोटल व्हीट पॉपुलेशन में प्रोडक्शन में सॉरी। इन इंडिया के अंदर अबाउट 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया अंडर द व्हीट कल्टीवेशन है। नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन दैट इज इंडो गंगेटिक प्लेन, मालवा प्लेटू एंड हिमालय अप टू 2700 मीटर अल्टीट्यूड कंस्टिट्यूट होता है अराउंड 85% ऑफ टोटल व्हीट कल्टीवेशन एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम कोर्स कैरियर्स ऑफ और मिलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें। ठीक है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तभी तो मुझे मुझे हिम्मत मिलेगी ना कि मैं आगे अपनी ये क्लास जारी रख सकूं। आपके लिए फ्री वे में कोर्स करा रही हूँ मैं, ये मैं आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो मुझे जरूर बताएं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही है, ताकि मैं आपको बता सकूं। फिफ्थ से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीसीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। और बेसिकली ये चीजें हर एग्जाम में यही चीजें पूछी पूछी जाती हैं, चाहे आप एंट्रेंस का एग्जाम दो या किसी भी चीज का एग्जाम दो। ठीक है, ज्यादातर यही चीजें आती हैं। हम उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।